वो नहीं है जो दिखता है और सुनाई देता है। लोग वो हैं जो उनकी भाव है, भावनाएं हैं, सोच है। अब उसको अंदर घुस के हम कैसे देखेंगे? क्या हमें किसी की भावनाएं दिखाई दे सकती हैं? हमें तो वो जो बोल रहे हैं वो ही दिखाई देगा, उनका इंटेंशन तो दिखाई नहीं देगा। तो फिर परखेंगे कैसे? परखेंगे कैसे किसी को? परख सकते हैं हम लोगों को कि वो राइट है, रॉन्ग है, सही है, गलत है, सच है, झूठ है? कैसे परखेंगे? सो लोगों को परखने के लिए मुझे उनकी वाइब्रेशंस फील होनी चाहिए। आप किसी से मिले और आपको 1 मिनट में फील हो जाए कि ये जो बोल रहे हैं ये राइट है या रॉन्ग है, सच है या झूठ है। लेकिन वाइब्रेशन फील होने के लिए मेरा अपनी वाइब्रेशंस पर कंट्रोल होना चाहिए, तब मुझे दूसरे की वाइब्रेशंस समझ में आती है। लेकिन अगर मैं सिर्फ शब्दों पर चल रहा हूं तो मुझे सिर्फ दूसरों के शब्द ही सुनाई देंगे, वाइब्रेशंस की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। तो बुद्धि सही परखे, परख के निर्णय ले, और वो भी 1 सेकंड में, ऐसे डन, फिनिश्ड। टाइम नहीं लगता। इतनी विल पावर आ जाएगी कि परिस्थिति चाहे कितनी भी मुश्किल हो, आपका मन शांत और स्थिर रहेगा। सबसे मुश्किल परिस्थिति कौन सी होती है जीवन की? सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन। सबसे ज्यादा वीक होते हैं। और हम सबसे ज्यादा वीक कब होते हैं? चेक करना है, चेक करना है। परिस्थिति चाहे कितनी भी मुश्किल हो, परिस्थिति चाहे कितनी भी मुश्किल हो, हम स्ट्रांग होंगे तो हम परिस्थिति को कैसे क्रॉस कर लेंगे? तो अनसर्टेनिटी बाहर है, अंदर कैसे होना चाहिए? अंदर सर्टेनिटी होनी चाहिए। इतनी सर्टेनिटी होनी चाहिए आज से कि आप ओपनली गारंटी ले सकें कि कुछ भी बात आ जाए मैं शांत रहूंगी। रेडी है गारंटी लेने के लिए? दुकान में चीज लेने जाते हैं तो उसको पूछते हैं ना, कितने टाइम की गारंटी, कितने टाइम की गारंटी। क्रॉकरी भी लेते हैं तो उसको पूछते हैं अनब्रेकेबल वाली चाहिए मुझे, फिर उसको वहां तोड़ के देखते हैं कि मैं ऐसे इसको फेंकू, देखू टूटता है कि नहीं। गारंटी, गारंटी। अपनी नहीं गारंटी ले सकते कि चाहे कोई भी बात आए मैं प्यार से बात करूं। चलो सिंपल गारंटी लेते हैं, सिंपल सिंपल। आपके साथ कोई कैसा भी बात करे, आप प्यार और सम्मान से बात करेंगे। इजी, ये तो इजी है ना, इसमें कोई परिस्थिति नहीं आई है, कोई चैलेंज भी नहीं आया, बस सामने वाला अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, अच्छे से बात नहीं कर रहा है, हम कर सकते हैं। उनका व्यवहार मेरे व्यवहार को कंट्रोल कर सकता है, उनका व्यवहार मेरे व्यवहार को कंट्रोल कर सकता है? नो। सो व्हाई एम आई सेइंग कि उन्होंने ऐसा किया तो फिर ऑब्वियसली मैंने ऐसा कर दिया। विच वर्ल्ड इज कंट्रोलिंग विच वर्ल्ड? सारा दिन ये चेक करना है, विच वर्ल्ड इज कंट्रोलिंग विच वर्ल्ड। अब सामने चित्र लेकर आए, सामने वाला व्यक्ति रूडली बात कर रहा है, जोर से बात कर रहा है, गलत भाषा का उपयोग कर रहा है। किसका संस्कार है वो? वो किसका संस्कार है? वो उनका है। वो राजा भूल गया है कि मैं राजा हूं, वो राजा भूल गया कि मैं राजा हूं, वो गुलाम की जीवन चल रहा है। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? अच्छे से बोलिए, मैं कौन हूं? तो जस्ट बिकॉज सामने वाला राजा गुलाम बन गया तो हम भी 1 सेकंड से कम में गुलाम बन जाते हैं। वो तो फिर भी अपने कर्म इंद्रियों का गुलाम बना है, हम किसके गुलाम बन जाते हैं? बोलो बोलो अच्छे से, सुनो अच्छे से आंसर। हम किसके गुलाम बन जाते हैं? अच्छे से बोलिए, हम किसके गुलाम बन जाते हैं? वो अपने कर्म इंद्रियों के गुलाम बनता है, वो अपने संस्कारों का गुलाम बनता है। हम किसके गुलाम बन जाते हैं? हम तो उसकी कमजोरी के गुलाम बन जाते हैं। तो अगली बार जब किसी के गलत व्यवहार के सामने हमने भी गलती की तो 1 सेकंड रुक कर अपने आप को कहना, मैं इनका गुलाम बन गया। ये आए और मुझे मेरे ओरिजिनल नेचर से हटा के चले गए।
मैं इनका गुलाम। तो सिंपल व्रत आज पहले, सिंपल व्रत कि कोई कैसा भी व्यवहार करे हम प्यार और सम्मान से चलेंगे। इजी, रेडी? रेडी? ये तो बहुत इजी वाला है, बहुत इजी वाला है ये। वो अपना व्यवहार करेंगे, हम अपना करेंगे, उसमें क्या है? रेडी? इजी। जैसे इकट्ठे बैठ के सब खाना खा रहे हैं, जिसको जो चीज अच्छी लगती है वो खाता है ना, राइट? तो सामने वाले को कुछ और अच्छा लगता है, आपको कुछ और अच्छा लगता है, तो आप बोलते हैं आप ये खा रहे हो लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है। इट्स सो सिंपल। जब हम अपनी अपनी चॉइस का खाना खा सकते हैं तो हम अपनी अपनी चॉइस का व्यवहार नहीं कर सकते हैं? कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो आज से हम लोगों का गुलाम बनना बंद, क्योंकि उसमें किसकी शक्ति जा रही है? प्लीज रिमेंबर, आउटर वर्ल्ड अनसर्टन है और आने वाले समय में और भी अनसर्टन होगा। अगर आउटर वर्ल्ड अनसर्टन बढ़ता गया और इनर वर्ल्ड भी अनसर्टन बढ़ता रहा, जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा, अपने आप के साथ ही नहीं जिया जाएगा, क्योंकि यहां भी कुछ ठीक नहीं, यहां भी कुछ ठीक नहीं। ऐसी परिस्थिति में ज्यादा टाइम नहीं रह पाते, फिर लोग कहते हैं हमारा जीवन जीने का ही मन नहीं है, क्योंकि बाहर भी कुछ ठीक नहीं तो अंदर भी ठीक नहीं। अगर मेरा इनर वर्ल्ड मेरे अनुसार चले, क्या मेरी परिस्थितियां और भाग्य बदल जाएगा? परिस्थितियां और भाग्य बदल जाएगा। भाग्य किससे बनता है? भाग्य किससे बनता है? कर्मों से। मतलब आउटर वर्ल्ड किससे बन रहा है? मेरे इनर वर्ल्ड से। संसार किससे बनता है? सारी इक्वेशंस चेक कर लीजिएगा। संस्कार से संसार। कौन सा वर्ल्ड क्रिएट कर रहा है? संस्कार से संसार। संसार से संस्कार नहीं है, संसार से संस्कार लॉ नहीं है, लॉ है संस्कार से संसार बनता है। कर्म से भाग्य बनता है, भाग्य से कर्म नहीं बनता है। हमने कहा बात ही ऐसी आई तो मैंने ऐसा कर दिया, ये तो लॉ ही नहीं है। भाग्य से कर्म नहीं बनता, कर्म से भाग्य बनता है। संस्कार से संसार बनता है, संकल्प से सृष्टि बनती है, सृष्टि से संकल्प नहीं बनता है। तो कौन सी दुनिया को अपने कंट्रोल में करना है? इनर वर्ल्ड। आउटर वर्ल्ड तो अपने आप ब्यूटीफुल हो जाएगा। रेडी करने के लिए फिर छोटी छोटी लाइफस्टाइल चेंजेस लानी है, जिससे इनर वर्ल्ड हमारे कंट्रोल में हो जाएगा। पर उसके लिए मुझे उसको अपनी प्रायोरिटी पे रखना है कि मुझे अपने इनर वर्ल्ड का राजा बनना है। रेडी है? आज दुनिया में एक रोल लेने के लिए, एक पोजीशन लेने के लिए, एक करियर बनाने के लिए हम इतनी मेहनत करने के लिए रेडी होते हैं। अपनी कर्म इंद्रिय और मन बुद्धि संस्कार पर राजा बनने के लिए क्या आप मेहनत करने के लिए रेडी हैं? अगर आपको देश का राजा बनने की ऑफर मिले, मेहनत करेंगे? करेंगे? शहर का मिले और कुछ नहीं तो अपनी सोसाइटी का RWA का प्रेसिडेंट मिलने के लिए भी बड़ी मेहनत करते हैं। रोल्स, पोजीशंस, पावर, वो पावर नहीं है। पावर कौन सी है? ये पावर है। तो रेडी है राजा बनने के लिए? रेडी राजा बनने के लिए? फिर बोलेंगे नहीं ना ये मुश्किल है, ये नहीं हो सकता, वो बहुत डिफिकल्ट है। नहीं, हम राजा बनने वाले हैं। और राजा बन गए तो हमारे संस्कार से संसार बदल जाएगा, संकल्प से हमारी सृष्टि बदल जाएगी, कर्म से हमारा भाग्य बदल जाएगा। और सिर्फ हमारा नहीं बदलेगा, पूरे परिवार का बदलेगा।